हेलो एंड नमस्कार। मैं धर्मवीर यादव स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर सर जीएस वाले में। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे संविधान सभा के स्रोत की। किसकी बात करने वाले हैं? संविधान सभा के स्रोत की। जैसा कि यहाँ पे मैंने सैंपल के रूप में कुछ लिखा हुआ भी है, जैसे कि अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया? मौलिक अधिकार। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य। तो इस प्रकार से देखिए, जैसे अमेरिका से केवल एक ही प्रावधान नहीं लिया गया है, अनेकों प्रावधान लिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, सबकी बात करेंगे। तो वीडियो को क्या करिएगा आप लोग, पूरा अच्छे से बने रहिएगा अंत तक। हम सबकी बातें करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन सब कुछ किया हुआ है साथियों, ठीक है ना। तो आइए क्या करते हैं, एकदम शुरू से शुरू करते हैं। अच्छा, ध्यान रखिएगा, इससे पहले हमने आपको 3 वीडियो दिया है। कितना? इससे पहले हमने आपको जो है कि 3 वीडियो दे दिया है। कितना दिया है? हमने आपको 3 वीडियो दिया है। अब तीनों ही वीडियोज़ को अच्छे से देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने उन सारे वीडियोस को नहीं देखे हैं तो उन सभी तीनों वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो साथियों ध्यान रखिएगा, यह एक ऐसा टॉपिक है जहां से हमेशा हमेशा प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो क्या करिएगा आप लोग, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, बार बार आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। और जिस प्रकार से इस वीडियो में मैंने सब कुछ बताया है अच्छे से, ऐसा शायद ही बताया गया हो आपको कहीं, ठीक है। तो क्या करिएगा, पूरी तरह से बने रहिएगा लास्ट तक। अच्छा, ध्यान रखिएगा, जो भी भाई बहन अभी पहली बार, जो भी साथी पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और यह जो वीडियो है, चाहे कोई व्यक्ति एसएससी की तैयारी कर रहा हो, चाहे यूपीपी की, चाहे यूपीएसआई की, चाहे यूपी ट्रिपल एससी की, चाहे यूपी पीसीएस की, या फिर कहें कि भारत में होने वाले किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहा है कोई भी साथी, तो इस वीडियो को देख सकता है। यह वीडियो उसके लिए समान रूप से लागू होने वाले हैं। तो हम लोग बात करेंगे संविधान के स्रोत की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिटेन के संविधान की, कि ब्रिटेन के संविधान से कौन कौन सा प्रावधान भारत के संविधान में शामिल किया गया है। तो कहेंगे सर कि पहले ब्रिटेन से ही क्यों शुरू कर रहे हैं? तो इसका एक मुख्य कारण ये है ना, क्योंकि हमारे देश पर किसका कब्जा था, किसका उपनिवेश था? तो ब्रिटेन का। यानी हमारा जो भारत है वह ब्रिटेन का उपनिवेश रहा था। तो ब्रिटेन से अधिकाधिक प्रावधानों को भारत के संविधान में शामिल किया गया है। तो कौन कौन से प्रावधान हैं जो कि मुख्य मुख्य हैं और शामिल किए गए, जिनके बारे में आपसे लगातार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उनकी बात करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है। एक तो लिया गया है आपका विधि का शासन, यानी कि देश में क्या होगा, कानून के अंतर्गत शासन चलेगा। देश में जो है कि संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो ये कहाँ से अपनाया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो यह प्रावधान कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से। द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदन का मतलब लोकसभा और राज्यसभा, आप सभी लोग जानते हैं। तो ये कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से। विधि निर्माण की प्रक्रिया, यानी जो भारत में नियम कानून बनाए जाते हैं उसके निर्माण की जो प्रक्रिया है, वह भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, ये भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। जैसे अगर कोई व्यक्ति चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट पाता है तो उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है। तो ये प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। संसदीय विशेषाधिकार, यानी संसद के जो सदस्य होते हैं उनको कुछ विशेषाधिकार दिया जाता है, और यह भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। तो ये 6-7 पॉइंट आपको क्या करने हैं? अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। ये 6-7 पॉइंट क्या करने हैं आपको? अच्छे से याद रखने हैं, जो कि कहाँ से लिए गए? ब्रिटेन के संविधान से। तो ब्रिटेन के संविधान से ये 7 पॉइंट लिए गए मुख्य मुख्य: विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण की प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव का जीत का निर्णय, और संसदीय विशेषाधिकार। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि अमेरिका के संविधान से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं, क्योंकि यह भी क्या है, अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। तो प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करेंगे कि अमेरिका के संविधान से कौन कौन सा प्रावधान लिया गया है, तो सबसे पहले तो आपके सामने पहला ऑप्शन मिल जाएगा प्रस्तावना का शब्द, ठीक है। देखिए, जो हमारा प्रियम्बल है, अगर आपसे पूछे कि प्रस्तावना का शब्द या फिर प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से। मूल अधिकार, मौलिक अधिकार जिसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान कहाँ से किया गया है? अमेरिका से। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति या फिर न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है अमेरिका के संविधान से। देखिए, ये सारे जो अलग अलग, जैसे न्यायिक पुनर्विलोकन ही हो गया, इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर सुप्रीम कोर्ट या फिर न्यायालय ने कोई निर्णय दे दिया है, तो अपने ही निर्णय का पुनरावलोकन न्यायालय कर सकती है, ठीक है। यह प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया।
अमेरिका के संविधान से और क्या लिया गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया लगाई जाती है यह भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। भारत में उपराष्ट्रपति का पद जो है वह कहाँ से लिया गया है, यह भी अमेरिका से ही लिया गया है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की जो प्रक्रिया है ये भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। तो यहाँ से भी कितने प्रावधान लिए गए हैं, मेनली 7 प्रोविजंस यहाँ से लिए गए हैं साथियों, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना, मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्याय पुनर्विलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद और उसके साथ सातवां क्या है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे अगर हम बात करें साथियों तो आगे बात करेंगे कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से कौन कौन से प्रोविजंस लिए गए हैं, तो कौन कौन से प्रोविजंस लिए गए इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से 4 मुख्य प्रोविजन यानी कि प्रावधान लिए गए हैं। पहला, शक्तियों का वितरण। ठीक है, जो भारत में शक्तियाँ वह राज्य और केंद्र में बांट दिया गया है। राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति। आप सभी लोग जानते हैं कि राज्यों में हर एक राज्य में एक राज्यपाल होता है और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, केंद्र सरकार करती है। ठीक है, केंद्र के द्वारा यानी कि राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो इसका भी प्रावधान कहाँ से लिया गया, कनाडा के संविधान से। ठीक, उच्चतम न्यायालय का परामर्शीय न्याय निर्णय, यह भी कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से। आप जानते हैं कि जो राष्ट्रपति होता है वह उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, राष्ट्रपति को सलाह देता है। तो यह प्रावधान भी कहाँ से लिया गया, कनाडा के संविधान से। और सबसे महत्वपूर्ण इसका आपसे जो पूछा जाता है वह संघीय व्यवस्था या संघात्मक व्यवस्था पूछा जाता है कि किस देश के संविधान से लिया गया है। तो साथियों यह लिया गया है कनाडा के संविधान से। अरे बोलो कहाँ से, यह लिया गया है कनाडा के संविधान से। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से कौन से प्रावधान लिए गए हैं। देखिए साथियों, ये सारे प्रश्न जो है कि आपसे पूछे जा चुके हैं और इस टॉपिक से आपसे हर एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए इसीलिए मैंने ऊपर मेंशन किया है कि चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएसआई, चाहे यूपीपी, चाहे यूपी ट्रिपल एससी, चाहे यूपीपीसीएस या फिर भारत में होने वाली किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक दो बार वीडियो देख लेंगे तो पूरी तरह से आपको चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी। तो आइए बात करते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से कौन कौन से प्रावधान को शामिल किया गया है। तो यहाँ से 2 मुख्य है। पहला, संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा में सदस्यों की या फिर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख जो है कि या संविधान संशोधन की बात कहाँ गई है, तो अनुच्छेद 368 में कहा गया है। तो यह जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, ठीक है, यह कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और दूसरी चीज कहता है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, यानी जो राज्यसभा में सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, इसका भी प्रावधान कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने, मेनली आपसे संविधान संशोधन की प्रक्रिया ही पूछा जाता है। तो कहाँ से लिया गया है, अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। फिर अगर आगे बात करेंगे तो साथियों आगे बढ़े इससे पहले आप सभी से आग्रह है कि सभी लोग हमारे इस YouTube चैनल वीर सर जीएस वाले को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस प्रकार के वीडियोस रोजाना समयानुसार मिलती रहे और हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। साथियों आई होप आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। आप सब क्या करेंगे, वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करेंगे और जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मुझे पूर्ण भरोसा है। साथियों आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भी 2 मुख्य प्रावधान लिए गए हैं। पहला एक लिया गया है समवर्ती सूची। तो आपसे पूछा जाता है, देखिए जब आप शेड्यूल 7 यानी अनुसूची 7 पढ़ेंगे तो वहाँ पे 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है। एक तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो समवर्ती सूची का प्रावधान यह किस देश से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना की भाषा, क्या भाई ये जो आपका प्रस्तावना था, अगर पूछे प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया, किस देश के संविधान से, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। लेकिन प्रस्तावना का शब्द कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। या आपसे ऐसे भी कह सकता है कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, तो भी अमेरिका से कहेंगे। लेकिन जैसे ही प्रस्तावना की भाषा शब्द कहे तो आप कहाँ आ जाइएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में। ठीक, तो प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची और तीसरा क्या है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की व्यवस्था जो है कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और आप सभी को पता है कि संसद का जो दोनों सदन का संयुक्त बैठक होता है वह अनुच्छेद 108 के तहत होता है। बोलो किसके तहत, वह अनुच्छेद 108 के तहत किया जाता है।
आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे आयरलैंड के संविधान से। देखिए यहाँ से भी क्या किया जाता है, आपसे पूछा जाता है, कहेंगे सर दुनिया के हर एक देश से प्रावधान लिया गया था क्या? तो नहीं साथियों, ध्यान रखिएगा, टोटल 60 देश, ठीक है, लगभग पूरे 60 देशों का जो संविधान है भारत के संविधान सभा द्वारा क्या किया गया था, उसका पुनरावलोकन किया गया था, उसका अध्ययन किया गया था, और जहां से जो प्रावधान हमको अच्छा लगा हमने अपने भारत के संविधान में शामिल कर लिया। तो ये बात करेंगे आयरलैंड के संविधान से कौन कौन सा प्रावधान हमने शामिल किया था। तो पहला, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम लोग कहते हैं डीपीएसपी, क्या कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति, यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, उसमें जो पद्धति लागू किया जाता है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, यानी राज्यसभा में जो सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है, उसका प्रावधान कहाँ से लिया गया साथियों, तो उसका भी प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया। हालांकि मेनली आपसे यहाँ पे पहला ही पूछा जाता है कि डीपीएसपी कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड के संविधान से या आयरिश संविधान से, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे, 3-4 पॉइंट और बचे हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है कि फ्रांस के संविधान से कौन सा प्रावधान लिया गया है, तो आप कह सकते हैं कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था। देखिए जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था, यानी कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था का मतलब ये है कि जब किसी देश का जो राजा होता है, जो मुखिया होता है, या फिर जो अध्यक्ष होता है, उसका चुनाव होता है, तो उसे कहते हैं गणतंत्र। और भारत में जो राजा है, जो मुखिया है देश का, वो राष्ट्रपति होता है, और हम सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसलिए भारत में क्या है, गणतंत्र लागू है। इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उसी दिन हमारा संविधान लागू होता है। तो उसी दिन से क्या होता है, हम लोग अपने प्रेसिडेंट को चुनना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया, फ्रांस के संविधान से। मूल कर्तव्य आपसे पूछा जाता है कि भाई मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो आप कहेंगे रूस के संविधान से, या फिर अगर रूस नहीं रहेगा ऑप्शन में तो लिखा रहेगा सोवियत संघ के संविधान से, या फिर सोवियत संघ नहीं रहेगा तो यूएसएसआर लिखा रहता है ऑप्शन में, ठीक है, यूएसएसआर के संविधान से। तो यूएसएसआर, रूस या पूर्व सोवियत संघ के संविधान से क्या लिया गया, मूल कर्तव्य लिया गया, ठीक। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया, तो जर्मनी से। तो जर्मनी के संविधान से आपातकालीन उपबंध लिया गया है। और जापान के संविधान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। क्या साथियों, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो साथियों आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों को अच्छे से सीखने को मिला होगा। आप लोग लास्ट तक बने रहे हमारे साथ और वीडियो को पूरा देखिए, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और साथ साथ सब्सक्राइब करना ज़रूर, ठीक है। ओके, भूलना नहीं, ठीक है, भूलना नहीं है। ओके ठीक, थैंक यू। मिलता है आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।